नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। साल नया आ चुका है, 2020 ईयर स्टार्ट हो चुका है, जनवरी माह भी जा चुका है और फरवरी माह का आगमन होने वाला है। तो आप समझते हैं समय कितना जल्दी, अभी हम सोच रहे थे कि न्यू ईयर मनाएंगे और न्यू ईयर भी आ गया और एक माह निकल भी चुका है। तो समय बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है। समय की इंपॉर्टेंस को हमें भी समझना चाहिए। जो हम काम पेंडिंग करते जाते हैं कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, जो व्यक्ति इस तरह से काम को टालता है वो अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और समय उसके हाथ से छूट जाता है और वो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है। और जो व्यक्ति समय के महत्व को समझते हुए तुरंत अपने कामों को टाइम टू टाइम करता है वो अपने जीवन में हर सक्सेस को हासिल करता है। तो हमेशा समय के महत्व को समझिए और समय पर अपने सभी कार्यों को पूरा करने की आदत डालिए। चलिए अब बात करते हैं ग्रह गोचर की स्थिति की कि फरवरी माह में ग्रहों की पोजीशन कैसी रहने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 13 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध ग्रह 30 जनवरी को ही मकर से कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं, यानी इस पूरे फरवरी माह वे कुंभ राशि में विराजित रहेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में वृश्चिक राशि में विराजमान है और 8 फरवरी को वे वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। गुरु और केतु ग्रह जो कि वर्तमान में धनु राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे धनु राशि में ही विराजित रहेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 3 फरवरी को वे कुंभ से मीन राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मकर राशि में विराजित रहेंगे। और राहु ग्रह जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और इस पूरे माह वे मिथुन राशि में ही विराजित रहने वाले हैं। ये तो थी ग्रहों की पोजीशन। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के मासिक राशिफल की कि फरवरी माह में कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे पारिवारिक स्थिति की। तो पारिवारिक स्थिति के हिसाब से ये महीना आपके लिए थोड़ा सा मिले जुले परिणाम लेकर आया है। थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट आपको अपने परिवार की दृष्टि से देखने को मिलेंगे। पर्सनैलिटी में कुछ अकस्मात चेंज होंगे, जो चेंज अच्छे नहीं रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी दबी हुई आप महसूस करेंगे। निर्णय लेने की पोजीशन आपकी नहीं रहेगी, यानी निर्णय क्षमता आपकी इस समय डावाडोल रहेगी। आप कोई भी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाएंगे। लोग आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, लोग आपकी समृद्धि से जलेंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप अपने आप को यदि स्ट्रांग रखेंगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। परंतु आपके भाई बहनों का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वे आपके हर कार्य में आपका सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और जो भी तकलीफ आप अपने दैनिक जीवन में ले रहे हैं, जो आपकी डिसीजन पावर वीक हो रही है, उन डिसीजंस को लेने में भी वो आपकी मदद करेंगे। परंतु इस समय थोड़ी पिता से खींचतान, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है क्योंकि पिता के भाव के अंदर राहु विराजित हो रहे हैं, जो कि आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा करेंगे। यानी एक दूसरे के प्रति आप दोनों के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंफ्यूजन रहेगा, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है। आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़ सकती है। परंतु मां के सहयोग से, यानी आपकी माता के प्रयास से आपके रिश्तों में फिर से मिठास आएगी, आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और जो भी कार्य आप कर रहे हैं आपके रिश्तों के अंदर आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। वहीं संतान पक्ष की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, अपने लक्ष्य की तरफ सिंसियरली आगे बढ़ेगी। यानी आप अपनी संतान की तरफ से प्राउड फील करते हुए आगे महसूस करेंगे। आप अपनी संतान की तरफ से पूरा सपोर्टिव एक तरह से दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि आपके साथ कोई है या ना हो, आपकी संतान और आपकी माता का सहयोग आपको जरूर मिलेगा। वहीं आपकी पत्नी यानी दाम्पत्य जीवन के हिसाब से जीवन लाइफ पार्टनर यानी पति या पत्नी की तरफ से भी आपको पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके हर कदम पर आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे, आपके साथ में आगे बढ़ेंगे,
आपके हर मुश्किल में वे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। यानी जो परिस्थितियां नेगेटिव हो गई है उनको पॉजिटिव करने में भी वो आपकी पूरी मदद करते हुए दिखाई देंगे। यानी परिवार में कुछ मिले जुले परिणाम आपके इस महीने रहने वाले हैं, परंतु अधिकांश पारिवारिक सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा और उस वजह से आप हर मुश्किल को पार करते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा आपके मामा से यानी ननियाल पक्ष की ओर से भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पर ससुराल पक्ष की ओर से आपको विशेष सहयोग मिलने वाला है। वो आपको फाइनेंशियली और फिजिकली और मेंटली सहयोग करते हुए दिखाई देंगे। और दादा दादी से आपके संबंधों में कुछ मतभेद भी उभरेंगे, यानी बहुत सारी केमिस्ट्री एक साथ इस महीने चलने वाली है। तो अपने रिश्तों को सहेज कर रखने के लिए आपको बैलेंस माइंड होकर चलना पड़ेगा और अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। मैच्योरिटी से अपने रिश्तों में डिसीजन लेंगे तो जल्दी आपके रिश्तों में जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग, जो खींचतान आप महसूस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगी और रिश्ते पुनः सामान्य होते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति इस महीने फ्लक्चुएट करने वाली है। फ्लक्चुएशन आर्थिक पोजीशन में आपके रहेगा। कभी आपकी आर्थिक पोजीशन बहुत अच्छी होगी, आप अपने आप को फाइनेंशियली और स्ट्रांग महसूस करेंगे, और कभी आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल होते हुए आपको दिखाई देगी। फाइनेंशियली आप स्ट्रगल करते हुए दिखाई देंगे। यानी इस समय आपको शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्लक्चुएशन की पोजीशन में शेयर मार्केट में आपको नुकसान हो सकता है। वहीं किसी को भी उधार देने से थोड़ा सा अवॉइड करें, उधार देने का कार्य न करें, अपने रुपयों को सहेज कर रखें। बचत योजनाओं में यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए ठीक रहता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसमें निवेश कीजिए, अपनी पूंजी को वहां लगाइए, जितनी जरूरत हो उतना खर्च कीजिए और अनर्गल खर्चे से बचिए। ओवरऑल आपकी पोजीशन आपकी फ्लक्चुएशन में रहेगी। बैलेंस माइंड होकर आपको चलना पड़ेगा। आप भी बैलेंस माइंड होकर चलें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी एडवाइस करें कि वो अपने खर्चों पर अंकुश लगाए और सिस्टमैटिकली अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करने की कोशिश करें। ओवरऑल मिले जुले परिणाम लेकर ये फाइनेंशियल कंडीशन आपके लिए फरवरी माह में रहने वाली है। अब बात करते हैं व्यवसाय, शिक्षा और कैरियर की। कैरियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए ठीक जाने वाला है। भाग्य आपका साथ देगा। आप जो भी प्रवेश परीक्षा में बैठे हैं, आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या किसी भी क्षेत्र में अपने कैरियर को ट्राई कर रहे हैं, तो आपको उसमें अच्छी सफलता मिल सकती है। इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट डालें और अपने भाग्य को उन्नत बनाएं, अपने काम में थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर आगे बढ़ें। यदि आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जी जान से जुट जाइए। ये समय सकारात्मक है। आप इस समय परीक्षा देते हैं या आपकी परीक्षा का रिजल्ट आना है तो वो आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहने वाला है। इसीलिए थोड़ा सा एफर्ट अधिक लगाने की आपको आवश्यकता है। जुड़ जाइए और एग्जाम दीजिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर हासिल होगी। वहीं व्यावसायिक स्तर पर भी थोड़ा सा आपके फ्लक्चुएशन रहेगा, परंतु यदि बहुत लंबे टाइम से कोर्ट कचहरी के कोई मामले हैं जो कि लंबित हैं या कोई कोर्ट कचहरी के फैसले आपके आने वाले हैं तो वो फैसले आपके पक्ष में जाएंगे। आपको उसमें डिफीट नहीं खानी पड़ेगी, यानी उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो यदि बहुत लंबे टाइम से कोई पेंडिंग चल रहा है तो आप फटाफट उन कोर्ट कचहरी के मामलों को निपटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये महीना आपके लिए पक्ष में रिजल्ट लाने वाला हो सकता है। इसलिए इस महीने यदि आप एफर्ट डालेंगे तो वो जो रिजल्ट कोर्ट कचहरी के मामलों में आने वाला है वो आपके पक्ष में ही जाएगा। वहीं कार्य क्षेत्र में कुछ खींचतान रहेगी, फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि राहु आपके कर्म भाव में जाकर बैठे हैं और कर्म भाव के स्वामी 6th हाउस में जाकर बैठे हैं। तो बुध का 6th हाउस में जाकर बैठना सही नहीं माना जाता, क्योंकि बुध एक सौम्य ग्रह है। इसीलिए कर्म भाव में आपके फ्लक्चुएशन रहेगा। आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, जिससे आपके मन में खिन्नता के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी संभल कर चलने वाला टाइम है। सहकर्मी ईर्ष्यावश आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकता है और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं अधिकारी वर्ग भी आपके काम से नाखुश नजर आएगा। आपके विरोधी उनके कान भरेंगे और उस वजह से भी वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएंगे। तो अपने बॉस को नेगेटिविटी से बचाने के लिए आप अपने कर्म क्षेत्र में सजगता से आगे बढ़े। कोई भी ऐसी अपने गोपनीय बातों को दूसरों के साथ शेयर न करें जिससे अगला आपका नुकसान पहुंचा सके, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सके। इसीलिए
थोड़ा सा अवेयर हो जाए और अवेयरनेस से यदि आप काम करेंगे तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको अपने कार्य क्षेत्र में नहीं फेस करनी पड़ेगी। शिक्षा की दृष्टि से ये समय आपके लिए अनुकूल है। पंचम भाव के स्वामी अपने ही घर में जाकर स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं, तो बहुत बढ़िया। बुधादित्य योग भी आपके 6th हाउस में बन रहा है, तो थोड़ा सा आपको शिक्षा की दृष्टि से भी एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट डालेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट निश्चित तौर पर मिलेंगे। तो मैंने आपको बोला कि करियर में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, शिक्षा में आप अगर अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर पर इस महीने आपको सकारात्मक रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में यह महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। शुक्र उच्च के होकर 7वें भाव में जाकर बैठ रहे हैं और 7वें भाव के स्वामी सुख स्थान में जाकर स्वग्रही होकर बैठ रहे हैं। बहुत बढ़िया आपके जीवन में ये टाइम पीरियड आने वाला है। इस महीने आपके जीवन साथी के साथ आप बहुत अच्छा समय व्यतीत करेंगे, सभी सुखों को आप भोगेंगे। दाम्पत्य जीवन का भरपूर आनंद आप इस महीने प्राप्त करेंगे और आपके जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होती है। लव रिलेशनशिप में भी बहुत लंबे टाइम से आप जो सोच रहे थे किसी को प्रपोज करना, तो वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। और यदि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके वो रिलेशनशिप और अधिक गहरी होगी। आप दोनों शादी के बंधन में बनने का डिसीजन लेंगे और आपके पारिवारिक सदस्यों की भी सहमति इसमें रहेगी और उनकी सहमति से आप दोनों विवाह के बंधन में भी इस महीने बन सकते हैं। यानी ये टाइम पीरियड आपके वैवाहिक दृष्टि से, आपके लव रिलेशनशिप की दृष्टि से और पार्टनरशिप की दृष्टि से गोल्डन टाइम पीरियड साबित हो सकता है। इसीलिए आप इस टाइम पीरियड को ग्रैब करें और अपने वैवाहिक जीवन को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपने जीवन साथी को अधिक से अधिक समय दें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ में आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा आपके लिए रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको मन में चिंता उत्पन्न हो सकती है। उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा सकता है, कुछ नर्व संबंधी प्रॉब्लम उनको हो सकती है, मस्तिष्क संबंधी समस्या भी उनको हो सकती है। इसीलिए थोड़ी सी भी कुछ प्रॉब्लम आपको दिखती है, मेंटली वो डिप्रेशन में दिखते हैं या टेंशन में दिखते हैं, तो आप तुरंत उनको हॉस्पिटल ले जाएं और डॉक्टर के परामर्श से उनको उचित उपचार समय रहते करवाएं। आपके भी मानसिक चिंता इस महीने आपको झेलनी पड़ सकती है। मेंटली आप डिस्टर्ब रहेंगे, चंद्रमा की तरफ से आपको डिस्टरबेंस महसूस होगा और जो आपके रोग भाव के अंदर बुध का जाकर बैठना, रोग भाव के स्वामी का अपने से 12वां जाकर बैठना आपके रोगों में थोड़ी सी वृद्धि करेगा। कुछ समस्याएं, अनर्गल टेंशन आपके मानसिक रूप से आपको झेलनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र को लेकर, रिश्तों को लेकर तनाव आप इस महीने महसूस करेंगे। कमजोरी, थकान जैसी समस्याओं से भी आप इस महीने गुजर सकते हैं। इसीलिए ओवरऑल आपको अपने और अपने पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना इस महीने बेहद ही आवश्यक है। कूल रहे, काम रहे, शांतिपूर्वक अपनी बातों को सोचें, अपनी बातों पर निर्णय लें। ऐसी कोई भी बात ना करें जिससे आपके पिता हर्ट हो जाए या आपको टेंशन झेलनी पड़े। तो अपने घर का माहौल थोड़ा सा ठंडा रखें, कूल रखें और संयमित होकर अपने सारे डिसीजन लेंगे तो जल्दी ही आपसे ये सारी समस्याएं जो आपके जीवन में अनर्गल आ चुकी है वो खत्म हो जाएगी और फिर से आप स्वास्थ्य की दृष्टि से अपने आप को फिट महसूस करेंगे। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी जल्दी ही सुधार होगा। तो ये था कन्या राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, आगामी 21 फरवरी को महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और ये पर्व भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व है। वे देवों के देव हैं, सभी रोगों को काटने वाले हैं। आपके पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी और जो आपके स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आप इस महीने झेल रहे हैं, तो फरवरी माह में मरगज शिवलिंग यानी हरे कलर के एक शिवलिंग आते हैं। मरगज बहुत ही अत्यंत चमत्कारिक धातु है। उसके जो शिवलिंग बने हुए हों, उस शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा आराधना कीजिए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए इस शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे तो जल्द ही आपको अपने स्वास्थ्य में भी लाभ महसूस होगा और आपके पिता के स्वास्थ्य में भी आपको एकदम से लाभ महसूस होगा।
तो ये उपाय आपको महाशिवरात्रि के दिन जरूर करना चाहिए। भोलेनाथ केवल रोगों को ही काटने वाले नहीं है, आर्थिक दृष्टि से भी आपके लिए ठीक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन को और अधिक मधुर बनाने में भोलेनाथ एक आइडियल कपल हम भोलेनाथ को मानते हैं। भोलेनाथ और गौरी की एक बहुत महत्वपूर्ण जोड़ी है और महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ की शादी हुई थी, इसीलिए हम इस महापर्व को मनाते हैं। तो इस दिन आप जोड़े सहित यदि मरगद शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहती है। तो इन उपायों को आप महाशिवरात्रि के दिन अवश्य कीजिए, आपके जीवन में आ रही हर कठिनाई का हल आपको प्राप्त हो जाएगा। साथ ही यदि आप अपने प्रश्नों का हल ढूंढ रहे हैं, अपने जीवन में आ रही समस्याओं से परेशान हो चुके हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई उचित मार्गदर्शन प्रदान करे, सही हल आपको प्राप्त हो, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से कुंडली विश्लेषण का लाभ आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी समस्याओं का सब एनालिसिस करूंगी, आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी और आपकी समस्याओं का उचित हल भी आपको बताऊंगी, ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए और तुरंत अपॉइंटमेंट प्राप्त कीजिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ये फरवरी माह भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसे, देवों के देव महादेव का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, आपके जीवन में रोगों का नाश हो, आप स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करें, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आपके वास हो, आर्थिक दृष्टि से आप मजबूत हो, आपके शत्रुओं का नाश हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ निधि श्रीमाली का नमस्कार।